जी गाइस, ये रेडी हो गया। सब वूफर है ये। इसके अंदर जो है इसकी रेजिस्टेंट जल गई थी वो डाली है, और इसके अंदर जो दो इसके TDA 2030 एम्पलीफायर ट्रांसिस्टर थे वो बर्न हो गए थे। इसका सर्किट बर्न हो गया था, तो उसको मैंने रिपेयर कर लिया है। रिपेयर करके चला लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ये गुड वर्किंग कर रहा है। तो मैं भी आपको इसका साउंड भी सुनवा देता हूँ। तो मैंने म्यूज़िक नहीं चलाया, सिर्फ कॉपीराइट फ्री थोड़ा सा साउंड चलाया था, क्योंकि और आवाज़ भी मैंने ज़्यादा नहीं खोली कि वेलकम टू माय चैनल रेहान सुपर टेकियन जी। कैसे गए? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपके घर में भी सब खैर वाफियत होगी। तो ये भी एक मेरे पास स्पीकर आया बनने के लिए, ये साउंड सिस्टम का है। तो इसमें क्या इशू है ये आप देखें। ये कस्टमर का कंसर्न है कि ये टूटा हुआ है और ये ऑन नहीं हो रहा। तो अभी इसको ओपन करते हैं, ओपन करके इसमें चेक करते हैं कि क्या इशू है। तो चलते हैं इस ये ओपनिंग की तरफ। ओपन करने के लिए इसके जो ऊपर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्रू लगे हुए हैं। और ये देखिए पहले भी खुला है, ये शायद इसमें स्क्रू नहीं है 2-3, या कस्टमर ने खुद खोल के देखा है, उससे कहीं नहीं हुआ तो उन्होंने फिर जो है इधर मुझे दिया है। तो खैर जो भी हमारा तो काम है रिपेयर करना, और कोशिश करते हैं कि जी रिपेयरिंग हो जाए कितनी कम से कम खर्चे में, क्योंकि गल्फ़ के अंदर रिपेयरिंग ही थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाती है। तो इसलिए जो पहले तो गल्फ़ में जो है सब लोग फेंक देते थे, चीज़ नई ख़रीद लेते थे। तो अभी जो है अब करने लग गए हैं रिपेयरिंग करवाते हैं लोग। तो खोल लिया जी। खोलने के बाद जी मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। वाह जी, पूरा सर्किट इसकी ये सर्किट निकला है जिसमें इसके अंदर है कुछ नहीं, एक ट्विटर, एक स्पीकर लगा हुआ है, एक ट्विटर है, और ये मेमोरी कार्ड और चिप के लिए। तो स्मेल आ रही है जी, ये जला हुआ है। और हाँ, ये देखें जी, आपको अगर नज़र आए तो ये देखिए यहाँ से मैं अगर आपको दिखा सकता हूँ। खैर इसकी ये केबल निकाल लेता हूँ। ये केबल निकाल लिया, और जी भी निकाल लेते हैं, और ये इसकी भी निकाल लीजिए। निकाल के इसके अंदर क्या है ये आप देख सकते हैं। बस एक स्पीकर है और एक ये लगी है। इसको हम कर लेते हैं साइड पर जी। तो ये देखें, ये इसका जो ट्रांसिस्टर है जला हुआ है, ठीक है। और इसके ट्रांसिस्टर क्यों जले हैं ये चेक करना पड़ेगा, क्या कुछ इसमें डैमेज है। तो ट्रांसिस्टर उतारने के लिए इसकी प्लेट को उतारना पड़ेगा जी। पहले प्लेट उतारते हैं और इसकी ट्रांसिस्टर उतारते हैं। ग्लू से चिपका दिया पूरा, और तो ये देखिए इसका जी। मैं इसको गाइस रिमूव कर लेता हूँ पहले, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसको मैं रिमूव करके देखें, क्योंकि इसको उतारने के लिए ग्लू भी उतारनी पड़ेगी। इसकी ग्लू उतार के और फिर इसका जो ये ट्रांसिस्टर है ये भी खोलना पड़ेंगे, अंदर जो लगे जले हुए। तो इसको करने के लिए मैं इसको पहले अलग करता हूँ। देखें, तो ये उतारने खोलने पड़ेंगे। उसके बाद जो है मैं जो है वीडियो बताता हूँ इसको जब रिपेयर करते हैं। रिपेयरिंग का सारा टेस्टिंग भी बताऊँगा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये अभी मैंने नया मंगवाया इसको, क्योंकि ये ट्रांसिस्टर वगैरह उतारने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चेक करते हैं जी, ऑनलाइन मंगवाया मैंने, कैसा है। ये जो सोल्डिंग वायर है, डिसोल्डिंग वायर इसको कहते हैं। ये दोनों डिसोल्डिंग वायर, और ये जो है ये इसकी सकिंग इक्विपमेंट है जो इसको, ये देखें
कितना अच्छा है अगर मैं आपको बताऊँ। ये देखने जाती है, ये इसके सकिंग के लिए, ये बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, इंशाल्लाह इसको भी करते हैं। मम्मा ये देखिए जी उतर गई है, ये पिन है जिसकी। अब ये देखें जी, इसके अंदर जो है ना ये टूटी हुई थी, उसको चेंज करेंगे। और जो बोर्ड की ये कंडीशन हुई है, ये देखें जी, ये जल गया बोर्ड, ये कंडीशन है इसकी। इसका नंबर नहीं है, लेकिन ये चेक कर लेते हैं कि अभी है इसके अंदर क्या है, और ये भी इसको चेंज करेंगे। ये देखें ये खोला है और ये सारा है ना जल गया है इसका सर्किट। कोशिश करते हैं इसको चलाने की, इसका नंबर का नहीं पता चल रहा क्या है, ट्राई करते हैं इंशाल्लाह। इसको भी ट्राई करते हैं जोड़ने की। अब इसको कंटिन्यूटी पे कर दिया मैं, कंटिन्यूटी पे करके ये मैं नया लेकर आया हूँ अभी। तो इसकी जो रेड प्रॉप को इधर लगाएंगे बेस पर इसकी, ये 1 नंबर चेक करेंगे, ये 1 नंबर, और ये इसका फिर 2 नंबर, और ये 3 नंबर जो है इसका ये कॉमन होता है बेस के साथ, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। ठीक है जी, 495 ये कम ज़्यादा होती है। एक ये है, तो इसके बाद ये भी दूसरा भी नया लिया है, इसकी भी चेक कर लेते हैं। 454 ये कॉमन, ये देखिए 495। ठीक है जी। अब अगर हम इसको रिवर्स बाइस में चेक करेंगे लगा के, तो रिवर्स बाइस में जो इसकी फर्स्ट पिन के साथ देखिए क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, ये आ रही है 885। सेकंड के अंदर देखते हैं, सेकंड पिन के साथ 752, थर्ड कॉमन, ये इन्फिनिटी 4 पिन, और 5 पिन ये दोनों इन्फिनिटी। ठीक है, और ये पुराना है जो उतारा अभी, अगर पुराने को चेक कर लेते हैं तो इसमें चेक है, पहली तो इसकी टूट गई है, दूसरी जिसकी बिल्कुल रेजिस्टेंस ख़त्म हो गई है 98, ये कॉमन, और ये इन्फिनिटी शो कर रहा है यहाँ से। और रिवर्स बस में चेक करते हैं, फॉरवर्ड बस में चेक कर लेते हैं। बस ड्रॉप इधर लगाया तो देखें इसकी कितनी आ रही है, 354, ये कॉमन, ये इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन ये बर्न हो गया, फिर जल गया ये। ठीक है, अब इसके साथ जो दूसरा लगाते हैं इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, ये भी ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए 1 नंबर पिन 427, और ये नए वाला जो है इसको देखें 458। ठीक है, और जी दूसरी पिन के साथ आ रहा है, इसमें दूसरी पिन के साथ है 156, और इसका दूसरी पिन के साथ चेक करते हैं कितनी आ रही है, 447। इसकी तीसरी पिन के साथ देखने की कॉमन होगी, ये चौथी पिन के साथ 485, तो 5 के साथ 485, इधर चौथी पिन के साथ 496, 496। लेकिन जो ये दूसरी पिन के साथ है 447 आ रही है, तो यहाँ पर इसकी देख लेते हैं, दूसरी पिन के साथ आ रही है 156। तो इसको भी चेंज करेंगे, रिवर्स बैच में भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या बताता है ये। ओके 144, ये शॉर्ट है जी, नहीं ये सही है, ये स्पिन के साथ जैसे कम हुई है तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, बेटर ये दोनों हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये इसका जो नंबर है TDA 2030A, ठीक है, ये एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर IC है, तो ये दोनों रिप्लेस करेंगे इसका। तो प्लस इसकी जो ये पिन है इसके लिए भी एक दूसरे से उतार के लगाएंगे, ये नई नहीं मिली, करते हैं जिसको उसके लिए जी दोबारा इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी गर्म करते हैं, चेक करते हैं।